है। तो आप कस्टमर को रिफ़ंड कर सकते हैं और इजी शिपिंग वाला जो है वो आपका प्रोडक्ट उठा के आपको दोबारा वापस दे जाता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले अमेज़ॉन FBM के ऑर्डर्स की, कि जब हमें ऑर्डर्स आते हैं तो वो हम फुलफिलमेंट किस तरह कर सकते हैं, कस्टमर को डिलीवर किस तरह कर सकते हैं और पैसे जो हैं हमारे अकाउंट में किस तरह आते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर जो है हमारा जो कोर्स है उसमें इसके बारे में डिस्कशन की थी हम लोगों ने, और टोटली इसके बारे में देखा था। लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे क्वेरीज आ रही हैं कि आप हमें दोबारा बताएं कि हमें जब ऑर्डर्स आते हैं तो हम कस्टमर को किस तरह डिलीवर कर सकते हैं और बैग्स वगैरह टोटल ये इन्फॉर्मेशन हमें दें। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली न्यू फ्यूचर्स की जो वीडियो हैं वो आप मिस ना कर सकें। अच्छा चलिए जी, हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले अपने बेहतर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल खोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझा सकूँ कि अमेज़ॉन ईजी शिप किस तरह हम यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट जो है हम किस तरह पैक करते हैं, लेबलिंग किस तरह करते हैं। बेसिकली उनके लिए हैं जो लोग ग्रुप में जो है मैसेजेस कर रहे हैं और एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई मुझे आज ऑर्डर आया है तो मैं किस तरह फुलफिलमेंट करूँ। ठीक है। और एफ बी ए में तो आपको पता है कि अमेज़ॉन खुद ही जो है सब कुछ करता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक ही दफ़ा जो है अपने बॉक्सेस वगैरह पैक करके अमेज़ॉन को भिजवा देते हैं। उसके बाद जैसे ही हमें ऑर्डर्स आते हैं तो अमेज़ॉन उसमें से हमारी जो हमारा जो बॉक्स होता है उसमें हमारे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं या हमारी किसी भी जगह पे अमेज़ॉन के वेयरहाउस में रखे होते हैं, तो वहाँ से उठा के अमेज़ॉन जो है कस्टमर को डिलीवर करता है। उसके बाद जो है उसकी शिपिंग लेबल्स वगैरह जो होते हैं, प्रैप जो होती है, वो खुद ही अमेज़ॉन जो है उसको हेल्प आउट करता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद अगर कस्टमर को रिटर्न करना होता है तो वो भी कस्टमर जो है खुद से रिटर्न कर देता है और अमेज़ॉन जो है उसको फुलफिलमेंट करता है। लाइक आपको टोटल सर्विसेज अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अमेज़ॉन खुद ही जो है वो पैकेज दोबारा जाके आपका ले आता है और दोबारा से अगर ठीक होता है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट खुला हुआ ये जो भी है अमेज़ॉन आके अपने वेयर हाउस में रख देता है। ठीक है, अगर दोबारा से आपको ऑर्डर आता है तो वो कैंसिलेशन हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन हो जाता है, कस्टमर ने ऑलरेडी ओपन कर लिया होता है। तो इसमें थोड़ा सा जो है नुकसान होता है FBA में, क्योंकि इस पर लॉस भी होता है। अमेज़ॉन जो है वो कस्टमर का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका वापस जब रिटर्न आता है तो वो उठा के सेम उसी जगह पे रख देता है। जब नेक्स्ट कस्टमर दोबारा से वो ऑर्डर करता है या कोई और कस्टमर वही सेम प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो अमेज़ॉन उठा के सेम वही उनको दे देता है। इस तरीके से हमें जो है बैड नेगेटिव फीडबैक्स वगैरह हमेशा मिलते रहते हैं कि बॉक्स हमारा ओपन है, लाइक दैट। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़ॉन FBM के बारे में। अगर अमेज़ॉन FBM आपके पास ऑर्डर्स आ गए तो उसको फुलफिलमेंट किस तरह करना है। और ये अमेज़ॉन बेसिकली FBM है क्या? FBM बेसिकली वो है कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, या आपके पास रखा हुआ है, घर पे रखा हुआ है, आपने अमेज़ॉन को नहीं दिया हुआ प्रोडक्ट। जैसे ही आपको ऑर्डर्स आता है तो आप जाते हैं अपने अकाउंट पे, आपको शो होता है और एक ईमेल भी आती है आपको कि आपका FBM में ऑर्डर आया है और इसको जितना जल्दी हो सके आपने जो है फुलफिलमेंट करना है। ठीक है, कस्टमर को सेंड करना है और टोटल ये भी साथ में लिखा होता है कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। लाइक अगर कस्टमर ने जो है रिटर्न करना होगा तो वो आप हैंडल करेंगे। अब हैंडल का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद जाएंगे कस्टमर के पास और अपना ऑर्डर जो है वापस उठा के लाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली ये अगर लाइक कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही और उसने जो है मैसेज किया, डायरेक्टली आपको मैसेज कर दिया कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मेरा प्रोडक्ट जो है वापस लो, आप मुझे जो है रिफ़ंड करो, तो आप FBM में जो ऑर्डर्स होते हैं आप वहाँ पे जाके देख चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन होता है कि कस्टमर को रिफ़ंड करने का। ठीक है, तो आप कस्टमर को रिफ़ंड कर सकते हैं और इजी शिपिंग वाला जो है वो आपका प्रोडक्ट उठा के आपको दोबारा वापस दे जाता है। ठीक है। तो आज हम टोटल इसके डिटेल्स, जो डिटेल्स बात होती है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, ये है शुरू में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू प्रोसेस इजी शिपिंग ऑर्डर्स। ठीक है, इजी शिपिंग, अगर आपके पास सेलर्स न्यू अकाउंट है, सेलर सेंटर है, आपने अभी बनाया और आपको समझ नहीं आ रही कि इसमें इजी शिपिंग सेटिंग कैसे ऑन होती है, तो ये उसके लिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दी अमेजॉन इजी शिपिंग प्रोग्राम इज मेजर शिपिंग प्रोग्राम फॉर द सेलर्स बेस्ड ऑन द विद इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, KSA। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अमेज़ोन का जो इजी शिपिंग का जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये सऊदी अरब में लॉन्च हुआ है। ठीक है, इट इज़ द सर्विस वेयर पैकेजिंग ऑर्डर्स एंड पिकिंग अप द सेलर्स लोकेशन एंड एनी एसोसिएट फ्रॉम द अमेज़ोन identify courier and delivery
द बायर लोकेशन विद रीजनेबल फीस। ठीक है, अच्छा बेसिकली ये जब हम इजी शिपिंग करते हैं तो अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन 24 रियाल हमसे काटता है। ठीक है, उसमें से 12 रियाल आपको पे करने पड़ते हैं और 12 रियाल उसको पे करने पड़ते हैं जिसने आपको ऑर्डर दिया है। लाइक हमारा जो कंज्यूमर होता है, जो हमारा कस्टमर होता है, ये उसको पे करने होते हैं और 12 रियाल हमें पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप अपने सेलर सेंटर पे जाएं और यहाँ पे इस तरह की आपको सेटिंग मिलेगी। ठीक है, शिपिंग सेटिंग लिखा होगा यहाँ पे ऊपर कोने में जो होता है, आप अमेज़ॉन खोलेंगे तो कोने में एक इस तरह का, जैसे मैकबुक में ये ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, इस तरह का सेटिंग का ऑप्शन होगा और वहाँ पे होता है ये शिपिंग सेटिंग। ठीक है, शिपिंग सेटिंग में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा इजी शिपिंग। तो आपने यहाँ से इजी शिपिंग को ऑन कर देना है। अगर नहीं है, सेल्फ शिप है। सेल्फ शिप का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने अमेज़ॉन का इजी शिपिंग ही जो सर्विसेज हैं आपने वो यूज़ नहीं करनी। आपके पास लाइक अगर कोई और है, अरामिक्स है, DHL है या सऊदी बरीद है या कोई भी है, आप मतलब बाहर से ही कस्टमर को भेज देते हैं। अमेज़ॉन में उसको नहीं होता। ठीक है, कि अमेज़ॉन उससे आपसे प्रोडक्ट लेगा। अगर वो FBM है तो ठीक है, FBM में है और कस्टमर जो है अगर उसने ऑनलाइन पे किया है तो वो आपके वॉलेट में शो हो जाएंगे कि आपके पास इतने पैसे आ गए। अगर वो कैश ऑन डिलीवरी है, कोड है, ठीक है, कोड में है और आपने जो है सेल्फ शिप लिया हुआ है तो इसके टोटल रिस्पॉन्सिबल पैसे के भी आप होंगे। वो किस तरीके से, आप जिस कुरियर सर्विस को दे रहे हैं मेक श्योर कि आपके पास वहाँ का अकाउंट होना चाहिए। लाइक उनके पास कोड की सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उनको प्रोडक्ट हैंड ओवर कराएंगे, अब उसने तो पैसे नहीं भरे कस्टमर ने, जब वो कुरियर सर्विस वाला जाएगा वो कस्टमर से पैसे लेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका अगर अकाउंट होगा तो वो आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अगर नहीं है तो ईजी शिपिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ईजी शिप का ऑप्शन जो है बहुत अच्छा है, ये काफ़ी बेनिफिट्स होता है क्योंकि 12 रियाल में हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर को चला जाता है और अगर रिटर्न भी आना होता है तो उसी में ही हमारा काम जो है पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको शो करा रहा है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके प्रोडक्ट की जो शिपिंग कॉस्ट होगी वो 12 रियाल आपको पे करने पड़ेंगे और 12 रियाल कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 1,000 से अबव होगा तो 100 रियाल से अबव होगा तो वो 12 रियाल होगा। ठीक है, उससे नीचे जितना भी होगा लाइक 70 का होगा, 20 का होगा, 5 रियाल का होगा, 10 का होगा, अमेज़ॉन अपने डायनामिक प्राइस जो है वो उसकी 12 रियाल है तो वो आपसे 12 रियाल ही चार्ज करेगा। ठीक है, अच्छा पिकअप सर्विस क्या होती है, ये पिकअप एड्रेस जो है ये आपको सेट करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको शिपिंग सेटिंग में मिल जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं पिकअप एड्रेस। पिकअप एड्रेस बेसिकली वो होता है जहाँ पे आप रहते हैं। अगर आपके पास इजी शिपिंग का ऑप्शन है और वो ऑन है तो आपने वहाँ पे ये अपनी सेटिंग देनी होती है। ठीक है, अपना एड्रेस देना होता है। लाइक आपने अपने अगर आप सऊदी अरब में हैं, मदीना में है या जिद्दा रियाज कहीं पे भी है, आपने सबसे पहले जो है अपने एरिया का जो नेम होता है वो देना होता है। लाइक अजीज़िया में रहते हैं तो अजीज़िया, उसके बाद आपने सिटी लिखनी है, रियाज लिखना है और उसके बाद आपने KSA लिख देना है। फिर ठीक है, ये करने के बाद जो है हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब लाइक हमें ये वाला इस तरह का जो है देख लें, हमें ऑर्डर आ गया अमेज़ॉन FBA में। ठीक है, ये FBM का ऑर्डर है। अब हमने यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्केजल पिकअप। ठीक है, ये आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अभी ये लाइक अभी का मैं बता रहा हूँ, लाइक ये अभी मुझे ऑर्डर आया है या आपको ये ऑर्डर है FBM का है। ठीक है, तो हमें ये किस तरह प्रोसीड करना है, तो हमें ये डिलीवर किस तरह करना है, इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। आपने क्वांटिटी नीचे चेक करनी है, 1 आए हैं, 2 आए हैं, कितने। ठीक है, ये आपने चेक कर लेने। उसके बाद आपने यहाँ पे शेड्यूल पिकअप करना है। ठीक है, शेड्यूल पिकअप करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने इस तरह का टाइम आएगा। ठीक है, डायमेंशन वगैरह ये अगर आपने मोबाइल से करेंगे, ठीक है, अगर मोबाइल से आप कर रहे हैं, लाइक एप्लीकेशन से आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलेंगी। प्रोडक्ट की डायमेंशन जो होती है और वेट होता है ये आपको नहीं मिलेगा। तो आपको मेक श्योर गूगल में जाके अपना सेलर सेंटर अकाउंट लॉगिन करना है और वहाँ से इस तरह का ऑर्डर आया होगा। आपने अगर आपको प्रोडक्ट की जो एक्चुअल उसका वेट है, डायमेंशन है, बिल्कुल ठीक तरीके से मालूम है, चेक किया हुआ आपने, तो आप बेसिकली ये अपने एप्लीकेशन से सेलर सेंटर का जो एप्लीकेशन है आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट का वेट क्या है या प्रोडक्ट की डायमेंशन वगैरह क्या है, तो आप डायरेक्टली जो है गूगल पे यहाँ पे चले जाएंगे, गूगल क्रोम पे, यहाँ पे अपना अकाउंट लॉग इन कर देंगे और यहाँ से ऑर्डर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डायमेंशन वगैरह ये ऑलरेडी उसकी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आने के बाद आपने यहाँ पे गेट ए स्लॉट पे क्लिक करना है। अच्छा, गेट ए स्लॉट पे क्लिक करने के बाद आपके पास टाइम आ जाता है और डे आ जाता है कि किस टाइम को आप जो है ये डिलीवर करना चाहते हैं और कब डिलीवर करना चाहते हैं।
तो आपने मेक श्योर अपने प्रोडक्ट पहले ले के रखना होता है, ठीक है। अगर आप न्यू सेलर्स हैं, आपके पास अमेज़ॉन के बैग्स वगैरह नहीं पड़े हुए, तो आपने जो है उसको ले के रख देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है एक ऑप्शन आ जाता है कि प्रिंटर, ठीक है, कि हमने कस्टमर का जो है वो कैसे प्रिंट करना है। काफ़ी दफ़ा ये सवाल पूछा गया है, मैं हज़ार दफ़ा बता बता के थक गया हूँ कि इस तरीके से जो है कस्टमर का शिपिंग लेबल प्रिंट करते हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो मैंने ऊपर बताया है कि जहाँ पे आप पिकअप करते हैं, ठीक है, शेड्यूल पिकअप करते हैं, उसके नीचे होता है प्रिंट वाला, प्रिंट शिपिंग लेबल लिखा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करके आप उसको जो है प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रिंटर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में या किसी जगह पे भी, ठीक है। तो जब डाउनलोड कर लेंगे आपके पास वो सेव हो जाएगा। अब आप जाएंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, लोकल सोर्सिंग है आपकी, तो वहाँ से जाके आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। उसके बाद आपके पास बैग्स नहीं हैं, ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने किसी करतून में जो है उसको पैक करना है। आपने अगर छोटा नॉर्मली प्रोडक्ट है और टूटने वगैरह वाला नहीं है, तो आपने वो लेके अपने घर रख देना, ठीक है। अब जैसे ही आपने ऊपर पिकअप टाइम शेड्यूल कर दिया होगा, तो इजी शिपिंग वाला आपकी लोकेशन पे आके आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि भाई मैं बाहर हूँ, अपना प्रोडक्ट ले आओ। आपके पास चाहे वो पैक भी नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है, आपने वही उठा के जो है उसको दे देना है और उसको बोल देना, वो समझ जाएगा कि ये न्यू है। क्योंकि जैसे न्यू सेलर्स कोई रजिस्टर्ड करता है, तो इस एरिया के जो क्या नाम है, ड्राइवर होते हैं, डिलीवरी ड्राइवर होते हैं, अमेज़ॉन वाले, इनबाउंड सर्विस वाले, तो उनको पता होता है कि ये बंदा जो है न्यू है, इसने अभी जो है अकाउंट बनाया। तो आपको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं न्यू हूँ, मुझे नहीं पता। आपने बस वो प्रोडक्ट उठा के जो उसको दे देना इजी शिपिंग वाले को। बेसिकली वो टोटल पाकिस्तानी होते हैं और इंडियन होते हैं, ठीक है। तो आपने जो है उन ड्राइवर से जो है उनको दे देना है और उसके पास बैग्स होते हैं, ठीक है, वो बैग्स में खुद डालेगा और आपने जो प्रिंट करा के रखा होगा कस्टमर का शिपिंग लेबल, वो जो है आपने उसको दे देना है। अगर आपके पास वो जो चिपक जाता है शिपिंग लेबल होता है वो नहीं है, तो आप कोई नॉर्मल पेपर से भी प्रिंट करा सकते हैं। लाइक किसी भी फोटोकॉपी की दुकान पे चले जाएंगे, उसको शिपिंग एड्रेस देंगे, उसको बोलेंगे भाई ये प्रिंट करके, तो वो प्रिंट करके देगा। 1 रियाल का होता है, ठीक है। वैसे तो 1 रियाल के 6-7 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अमेज़ॉन को इजी शिपिंग वाले को आप इस तरह से जो है प्रोडक्ट हैंड ओवर करा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इजी शिपिंग वाला आपका प्रोडक्ट उठा के कस्टमर को डिलीवर करता है और आपके पैसे जो है आपके वॉलेट में, आपके अमेज़ॉन सेलर सेंटर में आ जाते हैं। सेम उसी टाइम तो आ जाते हैं, लेकिन आपको पेमेंट जो रिलीज़ की जाती है वो तकरीबन 9 से 12 दिन तक आपको पेमेंट रिलीज़ कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है FBM के ऑर्डर्स जो हैं फुलफिलमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी यार। वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कर देना। वो कमेंट्स इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि उससे इंगेजमेंट बनती है वीडियो की, ठीक है। लाइक इम्प्रेशन आते हैं मेरी वीडियो पे। अगर आप जो है कमेंट्स करते हैं तो मुझे यूट्यूब को पता लगता है कि ये वीडियो वाकई में ठीक है और मैं और लोगों को भी ये चीज़ वीडियो जो है मैं दिखाऊँ तो और ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच जाती है। बेशक वो देखते नहीं है जो भी, लेकिन इंप्रेशन जो है मिल जाते हैं मुझे। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे नेक्स्ट वीडियो का भी नीचे कमेंट्स कर दें और मुझे बता दें कि अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए। वो चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करूँगा जो ऑलरेडी मुझे पता है, जो ठीक तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।